बाज और किसान की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा को किसी संत ने उपहार स्वरूप बाज के 2 बच्चे भेंट किए। वे अत्यंत सुंदर और तेजस्वी थे। राजा ने उन्हें ईश्वर का प्रसाद मानकर बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण कराने के लिए एक अनुभवी सेवक को नियुक्त कर दिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद राजा ने सोचा, चलो प्रभु की इस अनमोल देन को देखूं। जब वे वहां पहुंचे तो दोनों बाज अब बड़े और बलशाली हो चुके थे। उन्हें देखकर राजा का हृदय प्रसन्न हो उठा। राजा ने सेवक से कहा, मैं इनकी उड़ान देखना चाहता हूं। इन्हें आकाश की ओर उड़ने का संकेत दो। सेवक ने आज्ञा का पालन किया। संकेत मिलते ही एक बाज तो बड़े उत्साह से ऊंचे आकाश की ओर उड़ चला, मानो ईश्वर की ओर बढ़ रहा हो। परंतु दूसरा बाज थोड़ा सा उड़कर वापस उसी डाल पर आकर बैठ गया जहां से वह उड़ा था। राजा को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, ये बाज ऊंचा क्यों नहीं उड़ता? सेवक ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये बाज शुरू से ही इस डाल का आदी हो चुका है। यह इसे छोड़ना ही नहीं चाहता। राजा के मन में करुणा जागी। उन्होंने सोचा, ईश्वर ने इसे भी ऊंचा उड़ने के लिए बनाया है, फिर यह अपने सामर्थ्य को क्यों नहीं पहचान पा रहा। उन्होंने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई इस बाज को ऊंची उड़ान सिखा देगा, उसे भरपूर इनाम दिया जाएगा। कई विद्वान, पंडित और ज्ञानी आए। सभी ने अपने अपने तरीके से प्रयास किया, परंतु बाज की आदत नहीं बदली। वह फिर उसी डाल पर लौट आता। कुछ समय बाद एक दिन राजा ने आश्चर्यजनक दृश्य देखा। दोनों बाज आकाश में एक साथ ऊंची उड़ान भर रहे थे। राजा आनंद से भर उठे और तुरंत उस व्यक्ति को बुलाने का आदेश दिया जिसने ये चमत्कार किया था। अगले दिन एक साधारण किसान दरबार में उपस्थित हुआ। राजा ने उसे स्वर्ण मुद्राएं देकर सम्मानित किया और पूछा, हे किसान, तुमने वह कैसे कर दिखाया जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर सके? किसान ने हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं। मैंने तो बस उस डाल को काट दिया जिस पर यह बाज बैठने का आदी हो चुका था। जब बैठने का सहारा ही नहीं रहा तो वह भी अपने साथी के साथ ऊंचा उड़ने लगा। ये सुनकर राजा की आंखें खुल गईं। उन्होंने मन ही मन प्रभु को प्रणाम किया। कथा का संदेश। हे भक्तों, भगवान ने हम सभी को ऊंचा उठने, आगे बढ़ने और अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए बनाया है। परंतु कई बार हम अपनी आदतों, डर और मोह रूपी डाल से बंध जाते हैं। जब तक हम उस मोह को नहीं छोड़ते, तब तक हम अपनी वास्तविक ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए प्रभु पर विश्वास रखें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और यदि आवश्यकता हो तो उस डाल को छोड़ने का साहस करें। तभी आप भी जीवन के आकाश में ऊंची उड़ान भर पाएंगे।